राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत संस्कार धाम मैदान में इस समय तीरंदाजी की प्रतियोगिता चल रही है और इंडियन राउंड पुरुष वर्ग के टीम का मुकाबला अब थोड़ी देर बाद आरंभ होगा। और हम आपको बतला दें कि इसमें राजस्थान का मुकाबला नागालैंड की टीम से होगा। इसके ठीक पहले मणिपुर की रोजिनी देवी ने पूजा कुमारी को पराजित करके कांस्य पदक जीता था। और इसके साथ ही देखिए खिलाड़ियों का यहाँ पर परिचय हो रहा है और ये खिलाड़ी है राजस्थान के और इस पार नागालैंड के खिलाड़ी। इन दोनों टीमों लाइन जज राजस्थान की टीम में है अनुज, गुरजीत, रमेश और नागालैंड की टीम में है जो खोटो डेमो, नुखो लोहे, वेडुजो वाडियाओ। मुकाबला शुरू होता हुआ भारतीय शैली में पुरुषों की टीम इवेंट का ये है कांस्य पदक। अनुज ने शानदार प्रदर्शन कर व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम किया था। और सबसे पहले आ रहे हैं राजस्थान के रमेश, जो रैंकिंग राउंड के बाद स्थान आया था। राजस्थान का चौथा स्थान था और नागालैंड का 7वां स्थान था। रमेश का निशाना लगा है 7 पर। तो बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं कही जाएगी, लेकिन हां एक सधी शुरुआत। अब बारी है गुरजीत की। गुरजीत ने 9 पर निशाना साधा है, तो इस तरह हो गया है अंक 16। अनुज का निशाना 7 पर जाता हुआ, तो 23 अंक हासिल किए हैं यहां पर। बहुत ज्यादा बाहर। एक और 5, 6। तो नागालैंड की शुरुआत बेहद खराब। वापसी का मौका 8। इस समय एडवांटेज पर है राजस्थान की टीम। बड़ी बढ़त मिल गई है उन्हें। एक बार फिर से रमेश, और कमाल का निशाना साधा है 9 पर। गुरजीत अगर येलो जोन पर ही रखने में कामयाबी पाते हैं तो फिर 2-0 की बढ़त मिल सकती है। 8 पर निशाना साधा है। अनुज हैं। जी हां, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। और अगर 3 के 3 येलो जोन पर हिट करते भी हैं तो भी पहला सेट नागालैंड के लिए लगभग हाथ से निकल चुका है। इस बार 7 पर। थोड़ा सा कांस्य पदक के मुकाबले का दबाव नजर आ रहा है नागालैंड की टीम पर। अभ्यास बहुत ज्यादा करके आए हैं, लेकिन उस अभ्यास को परिणाम में बदलने के लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा बाहर। 3 पर निशाना साधा है। कभी कभी खिलाड़ियों का दिन नहीं होता है जसवंत, और आज ऐसा ही लग रहा है कि नागालैंड के इन तीरंदाजों का दिन नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और 7 इस प्रकार ये
शानदार खेल दिखलाया है राजस्थान के खिलाड़ियों ने। नागालैंड के खिलाड़ी काफी दबाव में नजर आते हैं। अंक देखिए वहां पर गणना की जा रही है। 2-0 राजस्थान की बढ़त पक्की है जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, और नागालैंड ने जिस ढंग से व्हाइट और ब्लैक, सफेद और ब्लैक जोन पर हिट किया है, तो फिर तो मुकाबले में रहने का मतलब ही नहीं होता। पहला सेट जाता हुआ राजस्थान की तिकड़ी के नाम। ये तिकड़ी है अनुज, गुरजीत और रमेश की। वापसी करनी होगी जसवंत नागालैंड को। पहला सेट जब आप गंवा देते हैं, वो भी किसी पदक के मुकाबले में, तो आपको खुद को उत्साहित करने और मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। चूंकि आप ये काम लगातार प्रैक्टिस सेशंस में करते आ रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट करिए। और एक बड़ी बात है कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों का भी बढ़ चढ़कर भाग लेना राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी की प्रतियोगिता में ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पे आर्चरी को सरकार की योजनाओं के कारण कहां तक ले जाया गया है। कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं, और जो स्थानीय केंद्र हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के या जो भारतीय ओलंपिक संघ के तहत जो काम किए जा रहे हैं, उसके परिणाम यहां दिख रहे हैं। सेट नंबर 2 की शुरुआत होती हुई और पहला निशाना साधेंगे नागालैंड के तीरंदाज। यहां पर पहला निशाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर येलो जोन पर गया, इस बार 8 पर कम से कम कुछ तो बढ़िया प्रदर्शन। नौ पर निशाना सधा है। आउटर सर्कल पर जरूर निशाना लगा था। और इस बार 10 पर जिस कमबैक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी नागालैंड से कम इस 3 निशानों में तो उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। और वापस दबाव आता हुआ राजस्थान पर रमेश। दबाव में बिखरने की बजाय निखरने की आवश्यकता होती है खिलाड़ी की, और यहां पर थोड़ा सा निशाने से भटकते हुए 7 पर निशाना लगा है। गुरजीत को अगर आप नजदीक से देखिए, स्टांस पर आते हैं, बहुत जल्दी अपनी पोजीशन लेते हैं और जल्दी रिलीज भी कर देते हैं। परफेक्ट 10, कमाल का निशाना युवा गुरजीत का। 10 में 10, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। और अब सबसे कम उम्र के तीरंदाज अनुज 8 पर गए हैं, तो इस समय एडवांटेज पर है नागालैंड की टीम। शानदार वापसी नागालैंड के खिलाड़ियों की। कांस्य पदक का मुकाबला, और इस बार शानदार 9 अंक। काफी दबाव में थे लगता है जब पहले चक्र में तीर छोड़ रहे थे, लेकिन इस बार पूरी तरह सतर्क होकर देखिए, काफी समय लेते हैं। और 7 नागालैंड के खिलाड़ी। कांस्य पदक का मुकाबला इंडियन राउंड का, और ये शानदार 10। जसवंत, अब दबाव राजस्थान पर आ गया है, क्योंकि जिस ढंग से नागालैंड ने वापसी की है, अगर यहां कम से कम 2 परफेक्ट 10 आएंगे तभी इस सेट में बढ़त मिल पाएगी। नजरें रखिए रजनीश पर, रमेश पर हैं।
रमेश ने 7 अंक पर निशाना साधा है, यानी अब 2 परफेक्ट 10 की जरूरत है यहां पर। गुरजीत 8। अनुज पर भी काफी दबाव है। कम उम्र के खिलाड़ी दबाव के बीच, और 8। तो इस प्रकार ये सेट समाप्त हुआ और अब लाइन जज श्याम है, टारगेट जज गिरीश हैं और स्कोरिंग जज प्रगति है इस समय। और खिलाड़ी काफी रोचक मुकाबला चल रहा है ये। आनंद आसानी से दोनों टीम एक दूसरे को जीतने नहीं देगी लगता है, और जो बिल्कुल सही शॉट लगाएंगे सफलता उन्हें मिलेगी। पहले सेट में आनंद कोई बहुत अच्छा खेल नहीं दिखलाकर जैसे वापसी की है, तो ये उनके समर्पण को बतलाता है कि कैसे खिलाड़ी वापस जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो उन्होंने शानदार अपने पसीना बहाया है, और उसका यहाँ पर परीक्षण करते हुए 2-2 की बराबरी कर ली है नागालैंड ने यहां पर। जिस ढंग से वापसी की थी और ज्यादातर येलो जोन को हिट किया था, उससे दबाव बढ़ गया है और दर्शक भी काफी उत्साहित होकर इन मुकाबलों को करीब से देखते हुए, क्योंकि शुरुआती समय में ऐसा लगा कि नागालैंड की टीम इस मुकाबले से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगी, लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किलों में वापसी करता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर सावाज, गुजराती भाषा में इसे शेर का बच्चा कहते हैं। एक बार फिर से शुरू होता हुआ तीसरे सेट का खेल, और अब वार्निंग दी गई है, क्योंकि कॉल टाइम में ही जो प्रिपरेशन टाइम है उसी में आगे चले गए थे रमेश, जिस कारण वार्निंग दी गई है। एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत। आठ पर निशाना साधा है रमेश ने। क्या गुरजीत यहां पर परफेक्ट 10 की तरफ जाएंगे? गुरजीत भी 8 पर गए हैं। अब सारा दारोमदार आता हुआ वापस अनुज पर। युवा अनुज ने परफेक्ट 10 हासिल किया है, और जो उम्मीद थी कि अनुज इस राजस्थान की टीम के मनोबल को ऊपर उठाएंगे और अंकों में भी बेहतरी प्रदान करेंगे, वो उन्होंने कर दिया है। वापस दबाव में नागालैंड की टीम। जसवंत, हर शूट में बेहतरीन करना होगा। 9 नंबर। दूसरे खिलाड़ी तैयार। 120 सेकंड। 12 तीर। ये देखिए नागालैंड के खिलाड़ी। कांस्य पदक का ये मुकाबला इंडियन राउंड का, और 6 अंक। ये खराब प्रदर्शन रहा। अगर आपको बने रहना है, राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतना है, तो इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। नागालैंड की टीम मुकाबला हो रहा है कांस्य पदक के लिए राजस्थान के साथ, और एक बार 7 अंक। अब राजस्थान के खिलाड़ी रमेश निशाना साधते हुए, ये देखिए समय लिया पूरा, और इस बार 9 अंक। गुरजीत क्या नागालैंड की टीम से आगे निकल पाएगी ये टीम? और इस बार फिर से 9 अंक गुरजीत। और अनुज जब आते हैं आनंद, तो सबको उम्मीद होती है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस बार भी वैसे ही उनकी टीम उनसे उम्मीद रखती है।
और इस बार 10। तो पहला चक्र 58 सेकंड में पूरा हुआ और इस समय नागालैंड की टीम के खिलाड़ी नहीं, 8 अंक। इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अभी जब आप राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में आते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो देना होगा आपको। और इस बार 9। तीसरे खिलाड़ी नागालैंड के। एक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। निशाना साधते हुए और इस बार 7 अंक उन्होंने अर्जित किए और इस प्रकार ये सेट भी समाप्त हुआ। और वहां पर लाइन जज, उनके साथ वहां पर टारगेट जज गिरीश और स्कोरिंग जज प्रगति। जसवंत, ये जो सेट है ये राजस्थान के पक्ष में जाएगा, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जिस ढंग से अनुज ने मोर्चा संभाला है और 2 परफेक्ट 10 हासिल किए हैं, उससे एक बात तय है कि 4-2 की बढ़त पर चली गई है राजस्थान की टीम और वापस दबाव आ गया है नागालैंड पर। जो मोमेंटम शिफ्ट किया था नागालैंड की टीम ने दूसरे सेट में, उस मोमेंटम को लूज कर बैठे हैं वो। क्योंकि तो जब आप 6 पर टारगेट करेंगे और फिर 7 पर टारगेट करेंगे और विपक्षी टीम परफेक्ट 10 लगा रही है, नागालैंड के खिलाड़ी थोड़े से चिंतन मनन करते हुए थोड़ा समय ले रहे हैं, एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश। और उन्हें पता है कि अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो इस सेट में जीतना ही होगा। अहमदाबाद का ये संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी का आर्चरी अरीना, जहां पर ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले चल रहे हैं इंडियन राउंड के पुरुष वर्ग के। राजस्थान को चाहिए 2 अंक कांस्य पदक जीतने के लिए, जबकि नागालैंड को वापसी करके 4-4 की बराबरी पर लाना होगा इस सेट में, अगर अपनी संभावनाओं को बरकरार रखना है तो। और ये इशारा लाइन जज शाम का, खेल शुरू किया जाए, मुकाबला फिर से। 4 राजस्थान, 2 नागालैंड। 4 सेट का ये मुकाबला होता है। नागालैंड के खिलाड़ी इस समय उनकी टीम में है और ये शानदार 10 जो खोटोडेमो, निखो लोहे और वेडुजो, ये नागालैंड की टीम के खिलाड़ी हैं। ये देखिए उंगलियों का सहारे खींचा है, धनुष पर तीर को और छोड़ दिया। 9 अंक। आनंद, काफी वेरिएशन है इनके प्रदर्शन में। पहले सेट में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, दूसरे में बहुत अच्छा किया और इस बार फिर अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा खेल के दौरान होता है, लेकिन कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। देखिए 10, शानदार वापसी। वापस दबाव आ गया है राजस्थान के ऊपर और दबाव इस बार है कि इसी सेट में फिनिश करने की कोशिश करेंगे राजस्थान की खिलाड़ी। रमेश, स्टार्ट अच्छा देना होगा। स्टार्ट 8 पर गया है तो पहला रेड जोन और 3 के 3 येलो जोन हिट किया था नागालैंड की तिकड़ी ने। अगर गुरजीत यहां पर येलो पर हिट नहीं करते हैं तो फिर सेट जो है उसमें एडवांटेज चला जाएगा, चूंकि और येलो जोन यानी 9 अंक मिला है। पिछले सेट में अपने 2 प्रयासों में परफेक्ट 10 यानी 20 में से 20 हासिल किए थे अनुज ने। क्या वो अपनी फॉर्म जारी रखेंगे? बहुत निराश होंगे। 6 पर निशाना साधा है और इसका मतलब यह है कि अगर नागालैंड की टीम येलो जोन के आसपास रहती है तो 4-4 की बराबरी लगभग तय है। हवा भी थोड़ी तेज बह रही है, खिलाड़ियों को सतर्क होकर अपने तीरों को छोड़ना होगा। शानदार खेल यहां पर। 9 नागालैंड के दूसरे खिलाड़ी। कांस्य पदक का मुकाबला राजस्थान और नागालैंड की टीमों के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत
और एक बार फिर से क्या वापसी की है आनंद। देखिए ये पता चलता है इससे कि अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गुच्छे में प्रहार हो रहा है जसवंत, जो येलो सर्कल है बिल्कुल वहां पर चिपक गए हैं, मैग्नेट की तरह निशाना लगा रहे हैं। और ये है दबाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना। एक और 9 पर शूट किया है और 4-4 की बराबरी तय है। अगर परफेक्ट 10 3 खिलाड़ी लगाते भी हैं तो भी मेरे हिसाब से तो जो गुणा गणित है वो नागालैंड के पक्ष में ही जाएगा। नजर बनाए रखिए रमेश पर। जी नहीं, नागालैंड 4-4 की बराबरी तय है और ये मुकाबला जो है बेहद रोमांचक होने वाला है जसवंत। जो यहां पर दर्शक बैठे हैं वो इसी उम्मीद से आए थे कि क्रिकेट और फुटबॉल से अलग आर्चरी का रोमांच आज महसूस करें। 9 पर निशाना जरूर साधा है गुरजीत का। अनुज ने जो 6 पर निशाना साधा था वहां पर थोड़ा सा मामला फंस गया। क्या परफेक्ट 10 आएगा? परफेक्ट 10 इसलिए भी जरूरी है कि अगला जो सेट होगा उसमें मनोबल बढ़े। जी नहीं, रेड जोन, और इसका मतलब है कि नागालैंड की 4-4 की वापसी तय है। और टीम खेल में यही है कि एक ही खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। राजस्थान की टीम में यही हुआ, नागालैंड के तीनों खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चार चार की बराबरी हासिल कर ली है नागालैंड ने, जो होना ही था। और ये मुकाबला गया है शूट ऑफ में। तीनों ही तीरंदाज एक एक निशाना साधेंगे, सबसे ज्यादा अंक मिल जाएगा कांस्य पदक। और यहां पर आपकी प्रतिभा से ज्यादा मायने रखता है आपका संयम, आपका धैर्य और आपकी एकाग्रता। प्रतिभा आप में है तभी आप राष्ट्रीय खेलों के मंच तक आए हैं, तभी आप कांस्य पदक के मुकाबले तक पहुंचे हैं। लेकिन यहां अपने नर्वसनेस पर जो टीम नियंत्रण के साथ खेलेगी वही इसकी विजेता बनेगी। और हमेशा ये सोचना चाहिए ये प्रैक्टिस करने का स्थान नहीं है। जब आप राष्ट्रीय खेलों के सेमीफाइनल में फाइनल में खेल रहे हैं, ब्रांच मेडल के लिए खेल रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई साधारण मंच नहीं है। यहाँ पर आपको पदक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जिस ढंग से राजस्थान की टीम पहले आगे थी, फिर नागालैंड ने खेला, फिर राजस्थान की टीम पिछड़ गई और उसके बाद नागालैंड ने वापसी की है। अब शूट ऑफ हो रहा है। दोनों टीम के खिलाड़ियों को एक एक अवसर मिलेगा। बहुत ही सोच विचार कर आनंद शूट करना होगा, संयम के साथ पूरे अनुभव को दांव पर लगाना होगा। यहां थोड़ा सा टेक्निकली समय लिया जा रहा है और अब इशारा किया गया है शूट का। और स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया है राजस्थान ने। हम देख रहे थे कि सबसे पहले रमेश आ रहे थे शूट करने, लेकिन अब इस टाई ब्रेकर में मोर्चा संभाला है गुरजीत ने। बढ़िया स्टांस और अच्छी शुरुआत। 9 अंक पर निशाना साधा है, दबाव में लाया है नागालैंड को। और जब आप पहले शूट करते हैं और येलो जोन को टारगेट करते हैं तो विपक्षी टीम पर दबाव होता है कि येलो पे ही रखना है और वहीं पर निशाना भटक भी सकता है। और इस बार बराबरी का 9 अंक। और हम आपको ये भी बतला दें, शूट ऑफ में दोनों टीम से एक एक तीर चलाया जाता है और 60 सेकंड का समय होता है आनंद इसमें। अब बारी है रमेश की। रमेश का भी निशाना 9 पर लगा है। यानी अगर परफेक्ट 10 नागालैंड के खिलाड़ी लगा देते हैं जसवंत तो एडवांटेज पर आ जाएंगे, ड्राइविंग सीट पर आ जाएगी नागालैंड की टीम। क्या ऐसा होगा?
जी नहीं, 7 पर, और मुझे लगता है मुकाबला फिनिश हो गया है। अभी आधिकारिक तौर पर जैसे ही नतीजे आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सूचना दी जाएगी। और अब अनुज, लेकिन एडवांटेज पर है राजस्थान की टीम। अनुज अगर येलो जोन को हिट करते हैं तो कांस्य पदक चला जाएगा राजस्थान के पास। बहुत कुछ निर्भर करेगा। और परफेक्ट 10, जब जरूरत थी तब प्रदर्शन के स्तर को ऊपर उठाकर दिखाया है युवा अनुज ने कि ये होता है मुश्किल हालात में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना। और अब तो सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई हैं इस मुकाबले में। जी हां, राजस्थान ने नागालैंड को हराकर जीत लिया है पुरुषों के भारतीय शैली के टीम इवेंट का कांस्य पदक। कमाल का प्रदर्शन, और जितनी तारीफ की जाए अनुज की वो उतनी ही कम होगी। खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई देते हुए यहाँ पर आनंद, और हम आपको आनंद ये भी बतला दें कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता, लेकिन 35वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो महाराष्ट्र की टीम ने कांस्य पदक जीता था इंडियन राउंड मुकाबले का। तो कमाल का प्रदर्शन अनुज, गुरजीत और रमेश का रहा है। उन्होंने नागालैंड के जोखोतो डेमो नुखोलोहे और वेदुजो डी वेदो को हराकर जीत लिया है भारतीय शैली के पुरुष वर्ग का कांस्य पदक।